नमस्कार मित्रों, आज फिर से आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी धान की बुआई हो रही है, ऐसे जैसा चाहिए वैसी बारिश नहीं हो रही है। नहर वाले क्षेत्रों में उस लायक पानी नहीं है, परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, लेकिन उस चुनौतियों के साथ ही हम सब धान की रोपाई में लगे हुए हैं, क्योंकि यह किसान का काम है और किसान कभी भी अपने काम से विमुख नहीं होता है। वैसे ही हम धान की रोपाई कर रहे हैं, और लेकिन धान की रोपाई के साथ करते समय बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है, किसान छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे हैं, जिसके वजह से उनकी लागत बढ़ जाती है बाद में। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, खेती हो या व्यवसाय, कोई भी उद्यमिता, मतलब खेती भी कर रहे हैं तो हम एक उद्यमिता का काम कर रहे हैं, जिसमें लागत पे ध्यान सबसे पहले देना है कि जिसमें कम से कम लागत लगे। अगर लागत होगा तो हमारी प्रॉफिट बढ़ेगी, आउटपुट जो होगी उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारी ज़्यादा होगी। तो खर्च में क्या भी किसानों का हो रहा है कि जो भी परंपरागत तरीके से या नर्सरी करवा रहे हैं, परंपरागत तरीके से बुआई कर, बुआई की जो भी विधि या नर्सरी करवाने की जो भी विधि अपनाई जा रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है? जब बुआई हो जा रही है, आप देख सकते हैं, हम अपने खेत में हैं, अपने फार्म पे हैं, और जब बुआई हो जाती है तो किसान, इसमें बहुत सारे वीड आते हैं, घास आते हैं बुआई के बाद में, जिसके वजह से निराई-गुड़ाई करने में पैसा लगता है, या उस समय जो हर्बिसाइड आता है, स्प्रे होता है, हो सकता है उस समय स्प्रे करने के लिए उस तरह से वो मौसम साथ नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारे जो घास हैं, वो खत्म नहीं हो पाते हैं, जिससे हमारे उत्पादन पे अंतर आती है। अब क्या है, उसका उपचार जो है हम अभी ही करेंगे। कारण अगर अभी हम दवाई का इस्तेमाल कर देते हैं, बुआई के 2 दिन के अंदर में कर देते हैं, तो हमें बाद में घासों से बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। क्यों? कि जो भी हम फर्टिलाइज़र खेत में देते हैं, उसका 60% 50-60% तो वही घास ही ले लेता है पोषक तत्व, पौधे को नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है घासों की। तो आप देख सकते हैं कि जो भी महिलाएँ से बुआई की हो या पुरुष से बुआई की हो, जैसे ही बुआई हो, पंक्तिबद्ध हो, बिना पंक्ति का हो, परंपरागत हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। लोगों को होता है कि नहीं लाइन वगैरह है, तभी हमको ऐसा करना चाहिए, बिना लाइन का है तो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा है, इसके लिए पहले के लिए दवा आती है प्लेटिला क्लोर, सबसे अच्छी है, 600 एमएल दवा 1 एकड़ के लिए उपयुक्त होती है। प्लेटिला क्लोर दवाई 600 एमएल 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्या है, 1 एकड़ में इसे डालने के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम पहले इसको एमएल से नापेंगे। नापने के बाद इसे हम सूखा बालू ले लेंगे, बालू में डालकर इसे इस तरह से मिश्रण बनाकर, पानी में मिश्रण बनाकर, और इस बालू में हम बहुत अच्छी तरह से मिश्रण करके मिलाएंगे, और मिलाने के बाद इसे लेकर के अपने खेतों में हम छिड़काव कर देंगे। अब इस तरह से अगर छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करते वक्त होता क्या है, ध्यान देने योग्य बातें भाइयों ये है कि करते क्या है, हमारे वैज्ञानिक गण भी बोलते हैं कि बुआई के 3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर इसकी खेत में डाल देना चाहिए। डालना ठीक है, इसका काम करने का तरीका 2 से 3 दिन तक है, लेकिन अभी क्या है, अभी हम ट्यूबवेल से देख रहे हैं कि डाल रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, अब क्या है कि अगर इस तरह से खेत सूख गया, अब पानी भर के डालेंगे, तो उस दवाई का इफेक्ट इतना अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए क्योंकि जो इस पे पहले पानी बढ़ा था और ये सूख गया, ये प्रकाश का संश्लेषण, प्रकार की सूरज की रोशनी इस पे पड़ चुकी। अब क्या है कि जो नीचे घास होगा वो जागृत, उसको प्रकाश संश्लेषण मिल चुका और वो घास आता है। करना क्या है कि जब बुआई आज किए, आज करने के बाद लगता है कि हमारे खेत की पानी सूख जाएगी, आज तुरंत बुआई करके मजदूर निकले, बुआई करके अब तुरंत उसमें प्लेटिला क्लोर का इस्तेमाल कर दीजिए। सबसे अच्छा है, जैसे बताया है, बालू मिला करके भुरकाव कर दीजिए, जिस तरह से हम कर रहे हैं इस तरह से आप अपने भी खेतों में कर दीजिए। इससे क्या होगा, इस पे एक परत जी बैठ पानी की रहती है और परत सी फैलती है। जब पानी सूखती है तो वैसे ही परत का जाल फैल जाता है और बैठ जाता है, जिससे घास के लिए एक आवरण बन जाता है। घास को ये पता नहीं चल पाता है कि नहीं हमें निकलना, मतलब इससे घास 60 से 65 दिन तक रुकता है। 60 से 65 दिन में हमारी फसलें बड़ी हो जाती है, उसके बाद घास निकलता भी है, तो उसे पौधे इतने ज्यादा घने हो जाते हैं, हमारे कल्ले हो जाते हैं कि उसे सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती और वो बर्बाद नहीं कर पाता है, जिससे हमारी लागत मुद्दे निराई गुड़ाई में जो हमारे मजदूर खर्च होते हैं, ज्यादा परेशान होना पड़ता है, उसके वजह से हमारे उत्पादन पर असर पड़ता है। ये सब बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसके कारण हमें नुकसान होता है, हमारे उत्पादन में अंतर होता है। दूसरा, अगर वीड ज्यादा आ गया, निराई गुड़ाई नहीं भी हो पाया, खर्च हुआ, उसके कारण भी खेत साफ नहीं हो पाता है। होता क्या है कि जब खेत में ये होता है, उसके बाद कटाई भी कर लेते हैं, जब इसके बाद हम रबी की बुआई करते हैं, तो रबी की बुआई में भी हमें परेशानी
देखने को मिलता है। तो ये सब से बचने के लिए भी आप प्रेटिला क्लोर का इस्तेमाल करने का तरीका यही है। आपको लगता है कि नहीं 2 से 3 दिन तक हमारे खेतों की पानी नहीं सूखता है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो बुआई के समय पानी बढ़ा है उसी समय इसमें दवा का इस्तेमाल, वो पानी नहीं सूखना चाहिए, पानी सूखने से पहले स्प्रे कर देना। आपकी जमीन जल धारण क्षमता अच्छी है तो कोई बात नहीं, आप 2 से 3 दिन तक भी कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आपको लगता है कि हमारी खेत जो है बलुई है, दोमट है, तो इसमें पानी ज्यादा देर टिक नहीं सकता है, सूख जाता है। किसान यही दिक्कत में फंस जाता है, 2 दिन 3 दिन का इंतजार करता है, खेत में पानी सूख जाता है तो फिर से पानी भरता है और दवाई का इस्तेमाल करता है। इसी कारण से है कि वीड घास निकलते हैं, दवाई को जितना अच्छा चाहिए काम करने का, जैसे उसको वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जैसे उसके काम करने के तरीके हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर पाता और लगता है कि हमारी दवाइयां ही ठीक नहीं है। ऐसी केमिकल में कोई बात नहीं है, मेनुकुल में ऐसा बात नहीं है, मेनुकुल तो ठीक होता है, लेकिन हमारे इस्तेमाल करने के तरीके ठीक नहीं होते हैं। इस कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आप करेंगे तो अपने पैसे को बचा सकेंगे और अभी जब लागत बचेगा तो आपका मुनाफा बढ़ेगा और आमदनी तो दुगनी होगी ही होगी। किसान भाइयों, इसी जानकारी के साथ आपके साथ निरंतर आपके साथ बने रहेंगे। आपका कोई सुझाव हो, कोई जवाब सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें। आपके मन में कोई ऐसा हो कि नहीं इस तरह की जानकारी हो तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस तरह की जानकारी हम अपडेट कराने की कोशिश करें और आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। तब तक के लिए नमस्कार।